अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में एक अफसोसनाक वाक़े की तफसील पेश करने जा रहे हैं। एक ऐसा वाक़या कि जिसको सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, एक ऐसा वाक़या कि जिस पर सब ने दुख का इजहार किया, एक ऐसा वाक़या कि जिसकी सब ने मज़म्मत की, एक ऐसा वाक़या कि जिस पर सब ने यह सवाल उठाया और पूछा कि क्या हमारे मुल्क में इंसाफ है भी या नहीं। क्या सिर्फ इंसाफ ताकतवर लोगों के लिए है? क्या सिर्फ कानून ताकतवर लोगों के लिए है? ये वो तमाम सवालात थे जो हमने ख़ुद से पूछे, जो हमने दूसरों से पूछे। लेकिन क्या ये काफ़ी है? हरगिज़ नहीं। आज मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये दिन हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि हम दावे बहुत से करते हैं और हम कहते हैं कि हम सब बदल देंगे, हम कहते हैं कि हम हालात को बेहतर बनाएंगे, हम कहते हैं कि इंसाफ लोगों को उनकी दहलीज़ पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये सब कहने की हद तक है, हकीकतन ऐसा नहीं हो रहा है। सोनिया एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल, इंसाफ के लिए थाने तक पहुंची। थाने में पहुंचकर उसके साथ बुरा रवैया, बुरा सलूक SHO का, जिसका काम है कि जो भी साइल आए उसकी बात सुनी जाए, उस पर अमल किया जाए, उनको मुतमईन किया जाए और उनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि जब वो थाने से बाहर जाएं तो उनका सर झुका हुआ ना हो, जब वो वापस लौट कर जाएं तो ना उम्मीद ना हो, बल्कि इस सोच के साथ जाएं कि उनके साथ अच्छा होगा, उनको इंसाफ मिलेगा। सोनिया अपने वालिद के साथ उस मुतलका थाने में गई। वहाँ पर किसी ने कुछ ना सुना, किसी ने उनकी परवाह ना की और ऐन उस थाने के बाहर सोनिया सबको जलती हुई दिखाई दी। सब ने यह कहा कि सोनिया ने खुद को आग लगाई। लेकिन क्या सोनिया ने खुद को आग लगाई या सोनिया को आग लगाई गई? ये सवाल और इस तरह के और बहुत से सवालात आज के प्रोग्राम में हम इनके जवाबात आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम के आगाज़ में मौजूद हैं सोनिया के लवाकिन के साथ। सोनिया की वालदा हमारे साथ हैं, सोनिया के वो वालिद जो उस वक्त थाने में और थाने के बाहर मौजूद थे, सोनिया की बहन और सोनिया के कज़न। हम यहाँ पर इनके साथ गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। आप सोनिया के वालिद हैं जी। ये बताइए कि आपकी बेटी अब से 1 साल पहले यहीं पर इसी गांव में रह रही थी कि आपने उसकी शादी की, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो 3-4 दिन अपने ससुराल के घर रहिए, उत्था उन्हें कोई रवैया सही नहीं दिता, तो उनके बाद मेरे घर आ गए। मेरे घर दे विचों उन्हें लोग अगवा कर गए थे, सारे नाल था हमसाए हैं, रिश्तेदार भी थे हैं सारे। साल पूरा उन्हें अगवा कर गए। शादी के 3 दिन बाद ही आपकी बेटी सोनिया अगवा हो गई थी और जिन्होंने अगवा किया था वो आपके बरादरी के लोग थे? बिरादरी के लोग हैं। उनके नाम क्या हैं, नाम बताइएगा। एक दिन शाहनवाज है, वालद हकनवाज, बिया साबिर है, उनका ना वल्दियत इलाई बाश्क। ठीक है, तो शाहनवाज और साबिर ने आपकी बेटी को अगवा किया। ये उस वक्त आप सब कहाँ थे? घर पे ही थे, घर से बाहर थे? रात के वक्त ये सब हुआ? ये रात के वक्त हुआ। मैं घर पे नहीं था, मैं कोई मजदूरी करे ना, गरीब आदमी हाँ, मैं कहीं गया हुआ हमी काम दो, तो रात दा मैं ना आमी। ठीक है, और वो आपकी बेटी को अगवा करके ले गए, तो आपको फिर उसी वक्त रात में फौरी तौर पे पता चल गया? जी, पता चल गया है। तलाश शुरू कर दी आपने बेटी की? जी कर। कहाँ कहाँ ढूंढा आपने? पूरा इलाका है, पूरी बस्ती फिरे हैं असा, पूरे जिन्हें बिरादरी के बंदे हैं सारे, तो फिरते रह गए, सब कुछ कहीं नहीं मिली। तो आपको जब ये सब हुआ तो किसी पर शक था आपको कि इसके लिए, इसके पीछे कौन हो सकता है, किसने आपकी बेटी को अगवा किया होगा? जी, शक पहले तो कोई ना आई, वाला आहिस्ता आहिस्ता पता लग गए भी इन्हें को है। असा वाल जिमें बिरादरी है ना सारी, तो सारे लोग असा गए इन्हें को सबको वापस हटा दो। आप इन्हीं के पास, साबिर के पास और शाहनवाज के पास गए? जी। तो ये दोनों अगवा करके आपकी बेटी को कहाँ लेकर गए? कोई पता नहीं। ये नहीं पता चला आपको उस वक्त कहाँ लेकर गए? कोई पता नहीं चला, पूरा साल की तरह इन्हें लोग। तो जब इस दौरान आपको शक हुआ कि ये इसके लिए ज़िम्मेदार अगवा करने वाले आपकी बेटी को साबिर और शाहनवाज हैं, तो आपने फिर क्या गांव में सब गांव के बड़ों को इकट्ठा करके कोशिश की कि उनसे पूछा जाए कि बेटी कहाँ है आपकी? जी हाँ। फिर भी कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। फिर मन गया उन्हें कि भी है साढ़े इन्हें छोरे को लो, असा थोड़ा फैसला करने
तुम्हारे नाल रस्ते हैं तुम्हारी कोई लेकिन ये करने जब आपकी बेटी अगवा हुई तो आपने खुद तो कोशिशें की तलाश करने की, लेकिन आपने मुतलका थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई? गया मैं तो गरीब बंदा उत दरखास्त लिखवाई है, एक दो दफ़ा दरखास्त लिखवाई है उन्हें ये वेंदे ये पैसे वाले बंदे ये दरखास्त खारिज कराने पैसे डू के गाल ख़त्म थी वेंदी। मैं गरीब बंदा, मेरी कोई वैल्यू हो गया ना। साबिर और शाहनवाज ये आपकी बेटी को अगवा करके किसके पास लेकर गए थे? ये कयूं इन्हें दी गैं के इन्हें दी हिक्का गाल है, इन्हें को राय वेंदे इन्हें दी एक गैंग बनी हुई है। इन्हें दे काम जड़े ना पूरे इलाके को पता है। किसके? ये साबिर के? साबिर, शाहनवाज, कयूम, नूरा डखना, वो मुनीर उर्फ मोना, इन्हें दे जड़े ना ये हालात पूरे इलाके को पता है। ठीक है, तो ये अगवा करके कयूम और नूर के पास लेकर गए थे। और ये दोनों नूर और कयूम क्या करते हैं? ये जो नूर है ना ये पुलिस वाला है, कयूम ही पुलिस वाला है। ये किस थाने में होते हैं? पूरा पता नहीं है। ये नहीं पता कि किस थाने में नौकरी करते रहे? कोई पता नहीं, लेकिन ये कि वो इधर ही ज़िले में ही किसी थाने में थे। हाँ। आपने इस दौरान फिर कोशिशें करते रहे कि किसी तरीके से बात मानी जाए और बेटी आपको वापस मिल जाए, लेकिन 1 साल पूरा आपकी बेटी वापस नहीं आई। फिर 1 साल के बाद आपकी बेटी वापस कैसे आई? इसके बाद वापस ही आई है वो, जिमें उन्हें को छुट्टी है मौका मिले तो मेरे को आ गई है। तो असा बात ते गए और कार्रवाई दिखाकर इंसाफ दिखाकर गए तो सारी कहीं नहीं सुनी। थाने में? थाने में किसके पास गए आप? असा सिटी थाने दे कार्रवाई की ते सिटी थाने वाले पास वेंदे पे आसे, सदर थाने दे सामने आसे ते सच्चो मुनीर चांडिया बाहर निकलिया खड़ाई सवार थी ना पे डाले थे। जिमें साकू डिठे सी बुरा भला आखण पै गए, साकू धक्के लेके रोड दे बाहरों कट छोड़े सी। आपके साथ ये एसएचओ ने किया, मुनीर ने? जी। एसएचओ जो थाना सदर का एसएचओ है मुनीर, उसने आपके साथ ये रवैया किया? उसने किया। धक्के दिए? धक्के दे के बाहर निकाल दे। धक्के क्यों दिए? आप तो वहाँ पर सिर्फ अपनी गुजारिश लेकर गए थे ना? जी, उसकी गैंग के बंदे थे, वो एक ही बात थी उनकी। और थाने के बाहर धकेल दिया? बाहर निकाल दिया थाने की हदूद से भी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही सदमा मैं अपने आँखों से देखा है। मेरी बच्ची मेरे आँखों से चल गई सामने। जवान बेटी मेरी चल गई सामने मेरे आँखों में। वहाँ पर कयूम और नूर दोनों मौजूद थे? तीनों मौजूद थे। मुनीर भी था? मुनीर भी था और कयूम भी था, नूरा डखना भी था। वहाँ पर थाने जब आप गए थे और बाहर जब ये सब हो रहा था तो आप वहाँ पर सिर्फ आप थे, आपकी बेटी साथ थी सोनिया, या वहाँ पर आपका कोई और भी था? और कोई भी नहीं था, सिर्फ आप दोनों थे? हम दोनों थे। यानी कि आप और आपकी बेटी सोनिया? जी। और आप दोनों ही इकट्ठे थाने गए थे? जी। FIR कटवाने के लिए? जी। इन दोनों के खिलाफ? जी। कयूम के और? कयूम और नूरा डखना मोना, इन तीनों के खिलाफ? जी। तो फिर कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि आपकी बेटी सोनिया ने खुद को आग लगाई, खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाई। आप तो वहाँ पर खुद मौजूद थे ना बेटी के साथ, तो आपकी तो आंखों के सामने ये सब हुआ। कोई इवें गाली करें दिन ये गाली बनाया गया सारा साकू लोग बजान कीते लोग साकू में गलत बयान करवाए भी ये केस पक्का न थी सी, ये फलां थी सी, ये ढेर थी सी, ये बयान सही तुम्हारे क्या नहीं, कोई कोचा दाई कोई कोचा दाई साकू तो इवें लोगों ने बजान कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर कोई लोग और मौजूद नहीं थे थाने के बाहर उस जगह पर कि जहाँ पर आप थे? उस टाइम कोई थाने से कितना दूर थे आप? थाना सदर से? थाने सामने बारवा से, बिल्कुल थाने के सामने थे? सामने थे। ठीक है, तो वहाँ पर किसी ने आके आपकी बेटी को बचाने की कोशिश की हो या किसी ने इन दोनों में से किसी को रोकने की कोशिश की हो? उस टाइम तो कोई ना आई सर, मैं तो बेहोश थी क्या, मैं तो परेशान थी क्या, मेरा तो कोई हाल क्या ना, मैं ढह गया। मेरी बेटी मेरे सामने जल्दी भी मेरे नाल तक ये सदमा थी कि मैं तो गया मैं इंसाफ दिखातर बेटी को नाल घेन के।
आपकी बीवी भी हमारे साथ हैं, हमें बहुत दुख अफसोस है, यही वजह है कि हम इतने दूर से यहाँ पर आपके पास आए हैं जी। मुझे ये बताइए कि आपसे आकर सीएम साहब ने मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा आपसे, चीफ मिनिस्टर साहब ने? उन्होंने कहा इंसाफ कायम करेंगे हम। कुछ चेक भी देकर गए, कोई रकम भी दी उन्होंने? जी हाँ। कितने का चेक दिया चीफ मिनिस्टर साहब? 5 लाख। 5 लाख रुपए का। तो क्या आप समझते हैं कि ये 5 लाख रुपया जो है वो आपकी बेटी की ज़िंदगी चली गई? आपकी बेटी की ज़िंदगी की कीमत 5 लाख है? नहीं। उस 5 लाख से आपकी बेटी तो नहीं लौट सकती ना वापस? नहीं, मेरा हमें 5 लाख तो चाहिए ना था ना, हमें अभी तो मिल गया। इस सास के लिए दे के गए वो, लेकिन हमने अपनी बेटी का मूल तो न लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये 5 लाख रुपया लेने के बाद आपने अपनी बेटी का ये खून, आपकी बेटी का कत्ल जो है वो आपने माफ़ कर दिया? अभी तो माफ़ नहीं करेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारी बेटी जल के मर गई वैसे ही से फांसी लगाना चाहिए। मौत के पट्टे पर हैं, जैसे हम रो रहे हैं वो इसकी मामा बहनी वैसे रोए। हमारे साथ जी कज़न भी हैं सोनिया के। मुझे ये बताइए कि इस केस की पैरवी आप कर रहे हैं, क्योंकि सोनिया के वालिद वालदा ये तो सीधे साधे लोग हैं। जी सर। और अभी वालिद ने ख़ुद भी ये कहा कि जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद लोगों ने उसको, हर किसी ने एक अलग रंग देने की कोशिश की। किसी ने कहा कि जी उसने खुदसोजी की है, किसी ने फिर कुछ और कहने की कोशिश की। आज वालिद भी साथ में बैठे हुए हैं, वालदा भी साथ में बैठी हुई हैं। मुझे तो यहाँ तक बताया गया था कि ये जब 5 लाख रुपए का चेक चीफ मिनिस्टर साहब देकर गए तो देने के बाद आपस में ही इख्तलाफ था। सर कोई इख्तलाफात कोई नहीं थे, हम मुत्तहदा हैं, दोनों ये मुत्तहदा हैं। एक ही प्लेटफार्म पे इंशाल्लाह हम ये इस केस की पैरवाई भी करेंगे और हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले और हम अपना इंसाफ लेंगे इंशाल्लाह। तो ये कौन लोग हैं जो ये सब बातें, उल्टी सीधी बातें फैलाते रहे? ये जो इंटी ग्रुप है वो साजिशें कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं तरीके नाकाम हो जाए, वो हमें नाकाम कर रहे हैं, हर तरफ से वो हमें गाइड कर रहे हैं। हम उन्होंने बहुत पैसे की भी ऑफ़र की कि आप हमारे साथ राज़ीनामा कर लें, हमने नहीं इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि देखें हमने उसे आग लगा दी है, आपको या आग लगा देंगे या कत्ल कर देंगे। यहाँ तक कहा गया कि हमने जिस तरह सोनिया को आग लगाई है, जी हाँ, आपको भी या तो आग लगा देंगे या कत्ल कर देंगे। जी जी, उन्होंने इतनी धमकियाँ दी हैं, उसके बावजूद पुलिस ने इस टाइम तक कोई एक्शन भी नहीं लिया, कोई पैरवाई उनके खिलाफ नहीं कर रहे। जो उन मुल्ज़मों के जो पिछले जो लावाकिन हैं वही धमकियाँ भी दे रहे हैं, वो ये सब कुछ कह रहे हैं। अच्छा, पुलिस ने क्यूम को और उसके अलावा नूर को, जो दोनों पुलिस एहलकार भी हैं, जी हाँ, इन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया ना? जी हाँ। उसके अलावा साबिर और शाहनवाज को भी गिरफ्तार किया? जी हाँ, वो भी गिरफ्तार हैं। इनमें सिर्फ एक मुनीर चांडिया जो SHO सदर है वो इस टाइम अबूरी ज़मानत पे है, वो बाहर हैं। बाकी 5 बंदे जो हैं वो अंदर हैं। मुनीर चांडिया ने तो इनको धक्के दे के अपने थाने की हदूद से बाहर रोड पे ठहरा दिया, ठीक है। इतने में वो मुल्ज़मान 3 जो मुनीर उर्फ मोना दस्ती और कजूम दस्ती और नूरा रखना, वो 3 जूं ही आए। उन्होंने कजूम के हाथ में पेट्रोल की बोतल थी भरी हुई, उसने पेट्रोल छिड़का और नूर हुसैन ने माचिस की तीली आग लगा दी और इतने में ही वो फरार हो गए। मास्टर जी बहन भी हैं, सोनिया की बड़ी बहन हैं आप। ये इतना बड़ा वाक़या हो गया है आपकी बहन के साथ, सोनिया के साथ। सिर्फ उम्र उस वक्त जब ये वाक़या हुआ तो 17 साल आपकी बहन की उम्र थी। जी। आप यकीनन ख़ुद भी महफूज नहीं अपने आप को समझती होंगी कि इतना बड़ा वाक़या हो गया है और अभी भी यूँ डराते धमकाते हैं। जी। इस पूरे वाक़े पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम 2 बहनें थे और मैं आज अकेली हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और जैसे मैं रो रही हूँ उनकी बहनें, उनकी माएँ सब वैसे रोएं।
और हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बहन भी इंसाफ की खातिर गई थी और उसे इंसाफ ना मिला और मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर हमारी सोनिया के लवाहिकीन से गुफ्तगू जारी है। इस मौके पर हमें लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो इस केस की पैरवी में किन मुश्किलात का सामना है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सोनिया की लवाहिकीन के साथ हम मौजूद हैं। अब इस केस की पैरवी में किन मुश्किलात का सामना है, इस पर हम मज़ीद तफसील जानते हैं। सोनिया के कज़न से हम पूछते हैं जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वाक़े के हो जाने के बाद, चूंकि जिन लोगों ने ये किया वो भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। जी सर। तो डराने धमकाने के अलावा और क्या कहा गया? वो ये धमकियां दे रहे हैं कि एक तो हमें मेन मुश्किलात ये है कि जब उन्होंने ये धमकियां दी हैं, हम खौफजदा हैं, हम अपने घर से बाहर अपने केस की पैरवाई के लिए नहीं जा सकते क्योंकि हमें परेशानी है। हमें पहले भी एक सदमा हो गया है, उसके बावजूद फिर भी उनकी धमकियां हैं कि हम या तो पहले तो आपको आग लगा दें, आग नहीं लगाएंगे आपको कत्ल कर देंगे। तो हमें चाहिए कि हमें कोई ये तो चाहिए था पुलिस को कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, हमारा ख्याल तो रखना था, पुलिस को रखना था। वज़ीर आला ने भी उस दिन भी यही कहा था कि इंशाल्लाह आपको इंसाफ भी मिलेगा और आपके केस की पैरवी भी होगी हमारी। फिर भी वज़ीर आला से यही अल्तमास है कि वो हमें इस केस की एक तो तफ्तीश अच्छे तरीके से हो, इसकी पैरवी भी अच्छी हो और हमारा इंसाफ हमें मिले। ठीक है। आखिर में मैं जी एक दफ़ा फिर आपसे, आप वालिद हैं, आप वहाँ पे चूँकि मौजूद थे, आप के सामने सब हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब उन्होंने ये सब किया कि आपकी बेटी पर पेट्रोल छिड़का, मैं ये अल्फाज बार बार दोहराना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन मुझे मजबूरन दोहराने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे आपसे उस वाक़े का पूछना है। तो क्या वो दोनों पुलिस की वर्दी में थे या सिविल में थे? सिविल में थे, पुलिस की वर्दी में नहीं थे। वर्दी नहीं पहनी हुई? नहीं पहनी हुई। तो आपको कैसे मालूम है कि ये दोनों पुलिस एहलकार हैं, या आपने उनको कैसे पहचान लिया कि ये क्यूम है और ये दूसरा नूर है? वो जैसे सामने आए ना, मैं जानता था उनको, देखे हुए थे मेरे। देखे हुए थे आप? हाँ, मैंने देख लिया था, पहचान लिया था। ये सामने आके मेरे जैसे आके धक्का दिया ना, उसी टाइम मैंने देख लिया था, पहचान लिया था इन लोगों। ये बताइए कि आपकी बहन ने भी इंसाफ की कोशिशें की और इंसाफ हासिल करते करते एक ऐसा लम्हा आया कि जब इंसाफ तो ना मिला, पर आपकी बहन जिस पर पहले भी बहुत मजालिम हुए थे उस पर एक और जुल्म हुआ और उसको आग लगा दी गई। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि इंसाफ का हुसूल, इंसाफ हासिल करना इतना आसान नहीं है, बहुत सी मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना करना होगा। क्या आप इन मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ, जैसा भी आएंगे मैं वैसे ही तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सोनिया के लवाहिकीन की, और यकीनन एक ऐसी तकलीफ़ और एक ऐसे सदमे से गुजरे हैं कि जिसको वो शायद ख़ुद भी बयान नहीं कर पाते। बयान करने की भी कोशिश करते हैं तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं, और जब अल्फाज कम पड़ जाते हैं तो सिर्फ आंखों से टपकते हुए आंसू ही दिखाई देते हैं। और कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान इन टपकते हुए आंसुओं को देखकर ये समझ सकता है कि कितना जुल्म हुआ है इस फैमिली के साथ। 5 लाख रुपया तो दे दिया गया चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, लेकिन 5 लाख सोनिया की ज़िंदगी की कीमत हरगिज़ नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़कर हम उस थाने में जाते हैं जहां पर वो गिरफ्तार मुल्ज़िमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पुलिस से ही है। उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस उनके हवाले से क्या कहती है और उन मुल्ज़िमान का खुद से क्या कहना है, ये हम चलकर उनसे पूछते हैं और जानते हैं। नाज़रीन, अब मौजूद हैं मुतलका थाने में जहां पे गिरफ्तार मुल्ज़िमान भी हैं। इनको गिरफ्तार किया जा चुका है, लॉकअप में है। इनका वर्जन भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सोनिया के लवाहिकीन ने कहा, जो उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए, उन लगाए गए इल्ज़ामात पर इनकी क्या राय है, इनका क्या जवाब है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में मोना दस्ती है, साबिर और शाहनवाज। सबसे पहले शाहनवाज, मैं तुमसे बात शुरू करता हूँ। तुम्हारा और साबिर का नाम लेते हैं घर वाले सोनिया के, उनके वालिद, जानते हो उन्हें? हाँ जानते हैं। किसको जानते हो? रमजान को। यानी कि सोनिया के वालिद को जानते हो? सोनिया के वालिद को। कितने अरसे से जानते हो? रिश्तेदार है हमारा, करीबी रिश्तेदार। हाँ। तो उनका ये कहना है कि शाहनवाज और साबिर, इन दोनों ने अब से 1 साल पहले हमारी बेटी को अगवा किया था। हमने नहीं किया था अगवा, किसी और ने किया था। किसी और ने खुद भाग गई थी। 1-2 साल हो गए
1 साल काम पे इंजाम लगा है ते ये पहले दी भाज गई मकसद है हुण उन्हां दी रमजान दी पहले बहन भी भाज गई निकल गई मकसद है ते हुण दी धी तकरीबन 2 साल तक निकती वधी रहेगी हुण जो मर्दी पे अपने आप को भाल आ गया सारे तो केस बढ़ा रहे हैं गरीब आदमी है सारे नाजायज वो तो कहते हैं हम गरीब हैं वो कहते हैं तुम ताकतवर हो क्या ताकतवर है जेल जाना ताकतवर है नहीं वो तो अब ये मामला ऐसा हो गया है ना कि फिर अगर कोई और भी होता तुमसे ज्यादा भी कोई ताकतवर होता हाँ जी कितना ही असर और सूख क्यों ना होता तो उसको हवाला तो आना पड़ना था वो ये कहते हैं कि जी हमारी बेटी की इस तरह से जिंदगी छीन ली गई हमारी बेटी को अगवा किया गया हम गरीब हैं हमारी को सुनता नहीं रहा है हम 1 साल से कोशिश कर रहे थे कि हमारी बेटी मिल जाए सारे मुजफ्फरगढ़ शरियाम वधी रही सिरगढ़ नशा करें दी इन्हें पता का ना पहले हुण आज इन्हें दी मर्दी पे आज इन्हें दी मासूम बाढ़ के मासूम सारी बेटी ये वो करें दे बंद गंदी औरत शरियाम ये मुजफ्फरगढ़ हर इलाके फिर दी जो सोनिया का वालिद है उनका ये कहना है कि जी सोनिया ने आग खुद नहीं लगाई बल्कि उसको आग लगाई गई वो झूठ बोलता है पहले भी निकती हुई थी सिरगढ़ नशा करती थी वो हाँ जी इधर उधर घूमती थी तो तुम्हें इतना किस तरह मालूम है सीआईडी औरत थी इधर ही आके पता चल रहा है ना हमें हम तो घर में रहते थे हमको इसका क्या मैं यही कह रहा हूँ ना कि तुम इतने वसूख के साथ इतने एतमाद से कह रहे हो कि जी वो ऐसी थी वैसी थी रिश्तेदार हैं करीब बैठते हैं ना हम उनके घर के साथ हमारा घर है तो ये पिछले 1 साल के अरसे में तुम्हारी मुलाकातें होती रही हैं सोनिया के वालिद से नहीं हुई मुलाकात नहीं हुई है नहीं गायब थे कहीं नहीं उधर घर ही थे बोलते नहीं थे उससे झगड़ा हुआ था पहले किस बात पे झगड़ा हुआ था इसी बात पे हमारी खराब हो रहा थे सारे घर आवेंदी हाँ निकती वधी रही हर पासे भजदी वधी रही नहीं तो आप इधर थाने ते आवेंदी ने मुलजम को आके थप्पड़ मार दी वर्दी चीज हटेंदी इन्हां दी आपके घर के आना जाना होता था तो रिश्तेदार बस उन्हें दावण वंजानी में अच्छा यही वजह से तो ये सिर्फ बातें हैं सच नहीं है सच है हम बेगुनाह है इतना ढके खड़े हैं ये सच है कि तुम बेगुनाह हो हाँ और वो जो कह रहे हैं वो झूठ है वो सच है वो गंदे 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 तुम्हें सच बोलने पर वो जो 5 लाख रुपया दिया गया है वो तुम्हें दे देना चाहिए हम क्यों लें पहले उसकी बेटी निकली हुई थी उनको पता नहीं था पकड़ लें अपनी बेटी को ढूंढे घर बैठे रहे आप जो मसला बनाया आप वो बनाया मुलजम बने हुए हैं मुद्दई बने हुए हैं वो उनको पहले पता नहीं था हमारी बेटी खराब है ये हम पकड़ के उनके घर दे कर आए थे तो वकील कराया हाँ वकील नहीं खड़ाया अभी वकील नहीं कराया नहीं तो फिर छूटोगे कैसे बेगुनाह अल्लाह तो देखता है ना अल्लाह तो देखता है ना नहीं वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन ये कि बेगुनाही साबित करने के लिए कोई वकील वगैरह भी तो कराना जरूरी है ना कैसे खड़ा है हम अंदर खड़े हैं हमारा कोई पूछने के लिए नहीं आता घर से कोई मजदूर मेरा अबू है उन लता तकलीफ है नहीं टूट सकता वो कोई और रिश्तेदार आए बस वो मसला हाल थी वैसे अल्लाह खैर करे सी अल्लाह से कोई गांव में तुम्हारे हक में बात करेगा कोई सब करेंगे हक में जो हमारे गांव में सब हक में बात करेंगे उन सबको पता है हम इनकी लड़की खराब थी इन्हें थी मासी गांव वही है ना जो सोनिया का गांव है हाँ एक ही गांव है हमारा गांव है वही है हाँ तो मैं अभी वहीं से होकर आ रहा हूँ कोई नहीं बोला किसी ने आकर मुझसे नहीं कहा है कि वो जो इल्जाम लगा रहे हैं साबिर पे शाहनवाज पर वो गलत इल्जाम लगा रहे हैं किसी ने नहीं कहा मुझे वो सारे उनके साथ है ना जो मिले हुए हैं हमारे घर के साथ थोड़ी दूर आगे जाके पूछे यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मैं गांव में किसी से पूछूं तो तुम्हारे हक में कोई बात करेगा तो तुमने कहा जी सब करेंगे लेकिन अभी जब मैं होकर आया हूँ तो किसी ने नहीं किया अब तुम कह रहे हो कि इसलिए किसी ने नहीं की क्योंकि सब उनके घर खड़े रहे ना उनके घर खड़े रहे हैं उनके साथ वाले हैं और तो नहीं आया दूसरा उनके साथ जो चल रहे हैं उनको भड़का रहे हैं ऐसा करो पैसा मिलेगा 5 लाख मिला है उनको मशवरे दे रहे हैं कि 5 लाख मिला है और पैसा मिलेगा काबू साबिर ही नाम है ना जी क्या ताल्लुक है शाहनवाज को कैसे जानते हो रिश्तेदार है दोस्त है क्या है रिश्तेदार है क्या कितनी करीबी रिश्तेदारी है जरा करीब हो जाओ सोहतरी है चाचा का पुत्र अच्छा तो बहुत पुराना जानते हो जी मिलना जुलना है उठना बैठना है जी सर हवालात में भी साथ हो जी कभी सोचा था कि इतने करीब हो वैसे जब आज़ादी की जिंदगी गुजारे थे हवालात में भी कभी इकट्ठे होगे कभी सोचा नहीं सर आज हो ना इकट्ठे हाँ क्यों इतने मतलब ये सब जो हुआ क्यों हुआ तुम्हारे साथ अगर ये शाहनवाज कहता है ये बेगुनाह है तुम बेगुनाह हो जी सर मेरी शादी थी वहाँ पे शादी करने पहले 1 हफ्ता पहले गई मेरे घर असा पकड़ के उन्होंने वाले साहब को दिया उदो कर बंद बस्ती के इकट्ठे करके वो वाले साहब उन्हें आखे मेरा इन कोई तलोक है नहीं ये जिडे वेंदी को वंजण उनके कने बाद मेरी जल्द शादी थी शुरू हुई शादी हूँ रात पुलिस गन के पहुँच गई भाई अगर वो पुलिस लेकर पहुंच गई तो फिर उसको थाने के बाहर
उसने आग लगाई या उसको आग लगाई गई, ये सब क्यों होता? उसने तो यही कहा ना कि ये सब मैं इस वजह से कर रही हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे पुलिस से इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं थाने में जाती हूँ पर मेरी कोई सुनता नहीं है। और अभी तुम मुझे ये बता रहे हो कि वो तुम्हारे यहाँ पुलिस लेकर पहुँच गई। अगर उसकी इतनी ही पहुँच थी, अगर एक साल पहले गई, फिर राजीनामा हो गया, उसको पैसे दिए सोनिया को, राजीनामा दे के गई। फिर आज मुझे आग लगी है अपने आप को, उनके वाले साहब ने हमारा नाम ले लिया, इतने साल पहले अगवा किया। हाँ, उन्होंने कहा 1 साल पहले अगवा किया था। हाँ, तुम दोनों ने अगवा किया था। उनके पास क्या सबूत है? हमने अगवा किया, क्या सबूत है उनके पास? पंचायती फैसला हुआ था, हमने कसमा पे गाल खत्म हो गई थी। फिर आज जो है ना इसकी मर रही है, हमारा नाम भी लिखा रहा है। पंचायत को फैसला क्यों करना पड़ गया? पंचायत को इसलिए फैसला करना पड़ गया हमारे। तुम तो ये कह रहे हो वो तो गायब ही नहीं हुई थी। अगर गायब नहीं हुई थी फिर पंचायत को फैसले की जरूरत क्या पड़ गई? भाई साहब वो निकल के ने किरदार निकल जाने में नाजायज पाए बंदे जिम्बड़ बने गंदे बंदे वाला साहब ने जी चुनाव के पंचायती फैसला रखे से वो उन्हें दिखाया भाई था क्या ना आई असा सारे कने कहने सारे कने निकल आवे असाने सबूत थी वजह सिर्फ सफाई की दी भाई, सफाई की कसम सारे कने सार सफाई की दी गई है। सारे होते शक की देने भाई तो साहब इनको अगवा कर गए, ऐसा सफाई की दिया कसम अगवा के पर्चे में तुम अंदर हो। हां जी, तो अपनी बेगुनाही साबित कैसे करोगे? सर इंक्वायरी करेंगे। हाँ, और कोई वकील भी खाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो अल्लाह के भरोसे पर हो। हाँ, अल्लाह के भरोसे पर है। ठीक है। मोना दस्ती, मुझे बताओ कि तुम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है उससे वाकिफ़ हो? क्या इल्ज़ाम लगाया गया है, जानते हो? क्या इल्ज़ाम लगाया गया? 302 का। मैं तो ताम ही कहना सर, भावलपुरा में। भावलपुरा में। भावलपुर थे? जी हाँ। यहाँ पर इलाके में ही नहीं थे? नहीं, कूड़ मारे। ये कैसे कह सकते हो कि तुम भावलपुर थे, इलाके में नहीं थे? मैं भावलपुर सबूत दे सकता हूँ। क्या सबूत है? मैं उधर शादी पे था। शादी की कोई वीडियो वगैरह बनी है? नहीं जी। फिर कैसे साबित? तो के लोग गवाही देंगे इंशाल्लाह। वहाँ के लोग? जी सर। लोगों की गवाही क्या पुलिस के लिए काफ़ी होगी? इंशाल्लाह काफ़ी होगी, हद तक गाल करेंगे। लेकिन वो 2 नंबर हो रहा था बदमाश ना मिले। मोबाइल इस्तेमाल करते हो? जी सर। मोबाइल साथ लेकर गए थे? जी सर, हर चीज़ है मेरे पास। तो पुलिस जो है वो उस दिन की लोकेशन ट्रेस कर सकती है, मालूम कर सकती है कि उस दिन तुम कहाँ थे? मैं सच्चा हूँ। जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं भावलपुर था। वरना तो तुम पर इल्ज़ाम यही लगा ना कि जब ये आग लगी या लगाई गई तुम उस वक्त मौके पर थे। ये इल्ज़ाम तो यही है ना जी? इल्ज़ाम तो तुम पर यही है ना? हाँ, लेकिन तुम पर इल्ज़ाम 1 दिन पहले गया था मैं। 1 दिन पहले गए थे, लेकिन तुम पर इल्ज़ाम ये है कि जब ये सब हुआ तो तुम उस वक्त वहाँ पर थे। वो सर कूड़ मारी खड़न तो बेईमानन ज्यादती की दिन नजायज ढक्कीपन बगैर ईंदे अगर गरीब बंदे हैं, मजदूरी करे हैं। दूजी गल वो त्रे में जरिए ना बदमाश नाल मिली हो जाई। ये मेरा क्या है, ये नूर सैन नाल उदा दुश्मनी कयूम को मरने दी वदी वो बिल्कुल थाने तक आइए बेइज्जती करे ना। वो बड़ी उदा प्यो मां को मैं नहीं जानदा, मैं कोई तरह नहीं जानदा, महीने को ही ना जानदा। वो 2 नंबर बंदा बिल्कुल नाजायज की तरह। मैं गरीब बंदा, मैं मजदूरी करना, इतना मेरे सारे इलाके कने पूछो। ये तो आपस में रिश्तेदार है ना? हाँ। तो फिर तुम्हें बीच में किस लिए धकेला गया? सर आप जानते हैं क्योंकि ये दोनों तो आपस में इनका सर वो इधर जरा कयूम है ना, वो मेरा दोस्त है, वो मुलाजिम है पुलिस का, मैं उधर का साथ टूटता हूँ बिल्कुल। वो बंदे सच्चे, कयूम ही सच्चा है, नूर सन भी सच्चा है, मैं भी बेगुनाह हूँ, वो भी बेगुनाह है, वो लोग बेईमान हैं। अब हमें लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम पुलिस एहलकार कयूम जिसके बारे में अभी मोना दस्ती ने यह कहा कि वो भी बेकसूर है, उससे हम बात करेंगे और जो उसकी राय है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि इस केस में जब ये खबर नशर हुई तो यही कहा गया कि खुद सोजी की है सोनिया ने, लेकिन घर वालों से जब हमने बात की उन्होंने कहा जी हमारी बेटी ने खुद को आग नहीं लगाई बल्कि उसको आग लगाई गई। कयूम और नूर हुसैन ये दोनों पुलिस एहलकार हैं, एक ने पेट्रोल छिड़का, दूसरे ने आग लगाई, ये फैमिली का कहना है। तो जो असल सूरत हाल है, जो हकायक हैं, वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच को सच कहना चाहिए, झूठ को झूठ, और झूठ को सच या सच को झूठ ना कभी मैंने पहले किया है ना आज करूंगा। इसमें मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम इस केस की तफसील आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान ने सुना और इस पर बात हुई कि सोनिया नामी लड़की ने मुजफ्फरगढ़ शहर में थाने के बाहर खुद को आग लगाई। आज के प्रोग्राम में हमने 2 सवालात उठाए। सबसे पहले तो ये कि क्या सोनिया ने खुद आग लगाई, यानी कि खुद सोजी की, या सोनिया को आग लगाई गई। जब घर वालों से हमने बात की, लवाकिन से, तो उनका ये कहना था कि सोनिया ने खुद को आग नहीं लगाई बल्कि उसको आग लगाई गई और लगाने वाले 2 पुलिस एहलकार थे, नूर हुसैन और कुयूम। फिर जब हम मुतलका थाने में आए और जो नामजद मुलजमान हैं उनमें से कुछ से हमारी जब गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि वो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, लेकिन उन्होंने अगवा की हद तक जो उन पर लगाया गया इल्ज़ाम था उसकी उन्होंने वजाहत पेश की और अपनी राय का इजहार किया, अपना वर्जन दिया। लेकिन जो असल इल्ज़ाम है वो सोनिया को आग लगाने का या सोनिया के ख़ुद आग लगाने का, ये कुयूम और नूर हुसैन पर है। अब हमारे साथ यहाँ पर कुयूम मौजूद है, पुलिस एहलकार, और हवालात में बंद है। इससे हम जानते हैं कि इसकी तरफ से ये क्या कहता है कि हकीकत क्या है। कुयूम, मुझे बताओ, पुलिस सर्विस में कितना अरसा हो गया? 9 साल हो गए। 9 साल। और यहीं मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले हो? जी, मुजफ्फरगढ़। ख़ास शहर के या कोई गाँव है? गाँव है। तो सोनिया इस लड़की को कब से जानती है? मैं तकरीबन 1 माह से जानता हूँ। तो ये मुलाकात कैसे हुई, कैसे जाना उसे? ये अपना लियाकत और फोन आया ना जो, इसके घर वो आती जाती थी, मेरी रिश्तेदारी है इसके पास वो हुई थी एक दफ़ा मुलाकात, और यही कहा था कि आप उन जराइम पेशा लोग हैं ना जो लखब बुक गैंग, उनको पकड़वाने के लिए मैंने इसे कहा था कि इसे कहो इसका उसके पास आना जाना है। इसने यही कहा कि मैं इसे कहता हूँ। ठीक है। इसी बहाने इस तरह जो है वो फिर बात हुई। तो मुलाकात होती रहती थी, बाकायदगी से होती रहती थी? जी नहीं, बिल्कुल। 1-2-3 मुलाकातें हुई हैं मेरी। मेरा मौक़िफ़ भी यही है, मैंने रिटर्न भी यही दिया है। RTO साहब मुल्तान को भी यही दिया है, SSP साहब लाहौर से आए थे, अब्दुर्रब साहब, उन्हें भी यही दिया। ठीक है। मेरा मौक़िफ़ भी यही है, मैंने अपने बयान में भी यही लिखवाया, यही कहा है। तो जो ये बात है कि सोनिया के साथ ज़्यादती हुई और कुयूम ने ज़्यादती की, इस पर तुम क्या कहो? ज़्यादती मेरा DNA आ गया है, DNA मिला है मेरा। अगर मैंने ज़्यादती की होती तो मेरा DNA आ जाता, गुनहगार होता। मैं बेगुनाह हूँ, कोई भी ऐसी बात नहीं है। मेरा डेरा ज़ाहिर किया गया, मेरा गरीब आदमी हूँ, मेरा डेरा भी कोई नहीं है, मेरा घर है बस। शादीशुदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। तो एक पुलिस एहलकार को अगर कोई केस में फंसा रहा होगा तो वो फंसाने से पहले कई मरतबा सोचेगा। जी। और वो सोचकर ही कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि पुलिस एहलकार है, उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसको साबित करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी तुम पर इल्ज़ाम लगाया गया। जी। क्यों? लेकिन यही मुखालफत है, आपको कह रहा हूँ कि पहले भी हम जो जराइम पेशा लोग हैं, गैंग है, वो अपने 8 मुकदर मार चुके हैं, पहले भी पुलिस मुकदर मार चुके हैं, और हम उनके मुदई हैं 324 के। ठीक है। मेरा खालाजाद कज़न है बड़ा, मोहम्मद यूसुफ, उसे पुलिस मुखबरी की वजह से इन लोगों ने फायर मारे थे। 8 फायर लगे थे क्लाशनकोफ के उन्हें। ठीक है। अभी वो चारपाई पे पड़ा है घर में। अभी चारपाई पे पड़ा है। घर वालों में से किसी से मुलाकात हुई इस अरसे में कि जब हवालात में बंद हुए हो? वाले साहब आए, जो पुलिस SHO मुनीर, उसके बारे में भी घर वालों को ये कहना है कि उसने जब थाने में आई सोनिया, तो सोनिया की एक ना सुनी बल्कि उसको धक्के देके थाने से बाहर निकाल दिया। ये मालूम नहीं है मुझे, मैं मुल्तान था, मुझे वहीं पता लगा कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कोई लड़की है, वो बयान दे रही है और कहती है कि उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है और आग लगाई है। जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त मुल्तान थे? जी मैं मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में थे ही नहीं? नहीं, मुल्तान शहर में थे। जी मुल्तान मतीदल पुलिस लाइन में थे और यहाँ आ गया हूँ फिर वापस। ड्यूटी पर थे या खुद अपने किसी काम से गए? ड्यूटी पर। ड्यूटी पर थे। अच्छा, क्या ये भी तो मुमकिन है कि ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई हो लेकिन खुद मुजफ्फरगढ़ में हो? ये कैसे साबित करोगे कि मुल्तान में थे? मेरी CDR भी है, सारा कुछ पता लग जाएगा, मोबाइल CDR। उससे ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि तुम मुल्तान में थे या मुजफ्फरगढ़ में थे। हाँ जी। सोनिया के वालिद का ये कहना है कि सोनिया ने खुद को आग नहीं लगाई, सोनिया पर तुमने तेल छिड़का, पेट्रोल छिड़का, और नूर हुसैन ने माचिस की तीली फेंक कर उसको आग लगाई। जी। और तुम कहते हो कि तुम मुजफ्फरगढ़ में थे ही नहीं, तुम मुल्तान में थे। मैं मुल्तान था, यहाँ था। अस्पताल में भी जो सोनिया ने बयान दिया उसमें उसका यही कहना था कि जी मुझे इंसाफ चाहिए था, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा था और फिर मैंने खुद को आग लगाई। ये वो सोनिया का बयान है। जी। लेकिन उसमें फिर बात
तुम पर क्यों डाली जा रही है? एक तो तुमने वजह बता दी, लेकिन उसके अलावा मैं नहीं जानता कुछ। मैं तो यही समझता हूँ कि मुखालफत है मेरी और कोई। अच्छा, घर वालों का एक और इल्ज़ाम भी है, वो ये कहते हैं कि जी गिरफ्तार हो जाने के बाद उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो गलत बात है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी गलत इल्ज़ाम आता है। माली एतबार से तुम्हारी पोजीशन उनकी फैमिली से बेहतर है? वैसे तो हम गरीब आदमी हैं बस। क्योंकि वो कहते हैं कि वो गरीब है, वो कहते हैं कि हम गरीब हैं, और तुम्हारा ये कहते हैं कि ताकतवर हो और असर ज़ूक़ है, जिसकी वजह से बाद में भी डरा धमका रहे हो, और पैसे की भी वहाँ पर पेशकश हुई है कि जी ये कोई रकम लेने और मामले को ख़त्म कर दें। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, शायद कोई हुई हो जो उनके जहन में हो, यही कि हमें पैसा मिल जाए हमारी। बहुत दिल बर्दाश्ता लग रहे हो। बस दिल बर्दाश्ता महकमे से लग रहे हैं। महकमे ने क्या किया हमारे साथ? कोशिश महकमा तो सबसे पहले मैंने ये देखा है कि पुलिस का महकमा जो है, अगर उनका पुलिस एहलकार ही कोई किसी केस में फंसता है, अगर कोई पुलिस एहलकार ही किसी केस में फंसता है तो वो अगर बेगुनाह है तो वो बेगुनाह है। लेकिन कई मरतबा तो लोग ये भी कहते हैं कि वो अगर गुनाहगार भी हो तो उसको बेगुनाह करते हैं। आप कह रहे हो कि आपका महकमा आपका साथ नहीं दे रहा। साथ देने वाली बात मैं नहीं कर रहा। मैंने कहा जो लोग ऐसी बात कर दें, कोई इल्ज़ाम लगा दे कोई, तो उनकी मान के इतना तो नहीं करते ना जो हमारे साथ हुआ है। नहीं, लेकिन इल्ज़ाम भी तो बहुत बड़ा लगा है ना। अब देखो ना, आप इस पर अपने महकमे को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते हो। कसूरवार हम नहीं ठहरा रहे, हम तो अब इस वक्त तक देख रहे हैं महकमा हमारे साथ क्या करता है। इंसाफ करेगा, हमें उम्मीद है कि इंसाफ करेगा। हमने आज तक कोई कोर्ट में वकील वगैरह भी नहीं ठहराया, इसलिए कि महकमा इंसाफ करेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है हमें करेगा। मेरे महकमे के बारे में अच्छे व्यूज़ हैं, ये बात नहीं है कि हमारे साथ ज्यादती होगी। उन लोगों ने मुद्दईयों ने किया है, तो महकमा अभी DNA टेस्ट भी करवा के आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस केस में अगर बरी हो जाते हो तो बरी हो जाने के बाद इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हो कि ये सोच रहे हो कि जी मैंने ये महकमा ही छोड़ देना है? गरीब आदमी क्या करूँगा, अब और कहीं जाने का हूँ। नौकरी जारी भी तो रख सकते हो। जी करेंगे इंशाल्लाह जरूर। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के लिए कुछ कहना चाहोगे? बस कुछ नहीं। क्योंकि देखो, मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछा और मैं चाहता हूँ कि बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी झिझक के, जो बात दिल में है वो कह दो। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आला साहब उस घर में ज़रूर गए हैं जहाँ सोनिया के घर वाले हैं, वालिद हैं, वालदा हैं, बहन हैं और अजीज़ व क़ारिब हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास नहीं आए या अपने पास नहीं बुलाया तुम्हें। तो तुम्हारी राय भी तो जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि उस घर में गए हैं, जाकर वहाँ पर उनसे ज़रूर पूछा है कि हाँ जी आप क्या कहते हैं। तो इसलिए आपका क्या कहना है ये भी मैं चाहता हूँ कि उन तक पहुँचे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो उस वक्त नई नई बात थी, उनके साथ ज़्यादती ज़ाहिर की जा रही थी, वो गए हैं वहाँ। अब हमारे मौक़िफ़ भी पहुँच गए हैं, हमारे हम भी जो इल्ज़ामात थे उनके टेस्ट वगैरह DNA टेस्ट आ गया है। मौके पे जो आग लगाई है, जो अपना पेट्रोल लेने वाले थे उसको देने वाले थे, जिन्होंने कहा है कि हमारे सामने इसने आग लगाई है, उनका मौक़िफ़ भी आ गया है, वो रिटर्न पुलिस को दे गए हैं। तो अब वो देखें सारी रिपोर्टें और हमारे बारे में जिस हिसाब से कहें कि ये बेगुनाह है, इनको बेगुनाह लिखो। नाज़रीन, हमारी यहाँ पे गिरफ़्तार मुलज़िम क़य्यूम से बात हुई, जिस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इसने अपने साथी पुलिस एहलकार नूर हुसैन के साथ मिलकर सोनिया नामी लड़की पर पेट्रोल छिड़का और फिर उसके बाद साथी एहलकार नूर हुसैन ने माचिस की तीली फेंकी सोनिया पर, जिससे आग भड़क उठी और सोनिया का 80% जिस्म झुलस गया था और फिर उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो चल बसी। ये जो सारी गुफ्तगू और ये सारी तफसील आपकी खिदमत में हमने पेश की है, वो करने का मकसद ये था कि जो असल हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ, क्योंकि मीडिया पर जब भी कोई खबर नशर होती है तो ये मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि सिर्फ़ उस खबर को खबर की हद तक ना रखे और एक ख़बर चला जाने के बाद उस पे से हाथ ना उठा ले, बल्कि उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।